नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के विजेताओं को बधाई दी और हरियाणा के शानदार प्रदर्शन की सुनहरे को लेकर के बात की। उन्होंने सुनहरे भविष्य को लेकर के चर्चा की। हरियाणा ने कुल 104 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है। साथ ही पीएम मोदी ने टेक्सटाइल वेस्ट प्रबंधन पर भी चर्चा की है। पानीपत को इस क्षेत्र का ग्लोबल हब भी उन्होंने बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन के लिए आभार जताते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 120वें एपिसोड को ग्रामवासियों के साथ सुना। सीएम सैनी ने कहा कि ये कार्यक्रम देश के लोगों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक माध्यम बनता है। हमारा नववर्ष इसका शुभारंभ हुआ है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को आज समानी गांव में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे गांव के साथ मन की बात को सुना है। मैं सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने में लास्ट संडे देश के लोगों से जुड़ करके मन की बात करते हैं और उस मन की बात में जो देश में लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, जिनसे देश के लोगों को प्रेरणा और उनके कामों की सराहना होती है, वो मिलते हैं। उसका लाभ भी पूरे देश को मिलता है और लोग उसके अंदर आगे बढ़ करके काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। मैं मन की बात के कार्यक्रम आज सुनने के लिए यहाँ समानी में आया हूँ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर महाराजा धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान इस दौरान दिया। उन्होंने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर करने की मांग की और हनुमान जन्मोत्सव पर इस संकल्प को लेकर यात्रा निकालने की अपील भी की। आपको बताते हुए चले, मेरठ हत्याकांड पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और इसे संस्कारों की कमी का नतीजा बताया। इसके अलावा उन्होंने बाबर और मुगलों को लेकर भी बड़ा बयान दिया, जो अब सुर्खियों में है। हम सरकार पर निर्भर नहीं है, हमको उस भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। महाराज जी मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग चल गई। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग चल रही है। लक्ष्मीनगर मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और माँ भगवती आद्य शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। और सुखताल तीर्थ यहाँ का सबसे बहुप्रसिद्ध है कथावाचकों के लिए और व्यास महिमा व्यास परंपरा का प्रादुर्भाव यही सुखताल से हुआ है। सुखती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्र को लेकर के संभल में धूम देखने को मिला। देवी मंदिरों में भव्य सजावट के बीच भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। भगवंतपुर देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं और भक्त माता रानी की आराधना में लीन है। श्रद्धालु कह रहे हैं कि यहाँ जो भी सच्चे मन से मुराद मांगता है वो जरूर पूरे होते हैं। और वहीं एटा के मेडिकल कॉलेज में अब बांझपन क्लिनिक की सुविधा शुरू हो चुकी है। प्राचार्य रजनी पटेल ने क्लिनिक का उद्घाटन किया और इसे सरकार की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। स्त्री एवं प्रसूति विभाग की देखरेख में इस क्लिनिक में अत्याधुनिक तकनीक से इलाज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर साधना सिंह को सौंपी गई है। अब बांझपन से जूझ रही महिलाओं को इलाज के लिए दूसरे जिलों में नहीं भटकना पड़ेगा। आज स्त्री एवं प्रसूति विभाग द्वारा वीरांगना वल्लभीबाई लोधी शशिराज चिकित्सा महाविद्यालय में इनफर्टिलिटी क्लिनिक की शुभारंभ किया गया है, जिसमें जो महिलाएं बांझपन से ग्रसित हैं, जिस किसी भी कारण से बच्चा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए ये अलग से शुरुआत इनफर्टिलिटी क्लिनिक की गई है।
अब जैसे हमारे पास काफी मात्रा में मरीज आ रहे हैं और उनमें ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो विभागाध्यक्ष स्थिति प्रसूति ने मेरे को बताया कि मैम ये हम कर सकते हैं जिससे कि मरीजों को इससे संबंधित बीमार जो है बांझपन इससे दूर दराज की जगह ना जाना पड़े। तो इसके लिए हमने सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे हार्मोनल ऐसे हैं, जैसे बहुत सी जांचें होती हैं FSH है, हार्मोनल LH है और अन्य सभी जांचों की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। और उनके नेतृत्व में डॉक्टर साधना सिंह जो कि विभागाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। और वहीं वाराणसी को जल्द ही एक और आधुनिक पहचान मिलने वाली है। नगर निगम ने म्यूनिसिपल बॉन्ड के तहत मल्टीप्लेक्स होटल बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। 66 रूम, बैंक्वेट हॉल और अंडरग्राउंड पार्किंग जैसी सुविधाओं से लैस ये होटल शहर के पर्यटन और नगर निगम के राजस्व को नई ऊंचाइयां देगा। जैसा आपने पूछा, शहर में सिगरा पर कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। इस संबंध में बताना चाहेंगे कि सिगरा पर सिगरा स्टेडियम के पूर्वी क्षेत्र में वहाँ पर नगर निगम वाराणसी के द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड योजना के अंतर्गत वहाँ पे कॉमर्शियल भवन बनाने जाने की योजना चल रही है। ये करीब 2565 वर्ग मीटर है, जहाँ पे निर्माण एरिया ये करीब है 7963 वर्ग मीटर पे इसका निर्माण कराया जाएगा। G+6 मतलब ग्राउंड भूतल से लेकर के 6 मंजिल का ये बनेगा, जिसमें होटल है, बैंक्वेट है, रेस्टोरेंट है और सारी चीज़ें हैं। आधुनिक तरीके से ये बनाया जाएगा। 66 कमरे का होटल बनाया जाएगा यहाँ पे। इसकी लागत 52 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है और यह म्यूनिसिपल बॉन्ड के अंतर्गत है। इतने बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, तो किससे उद्घाटन कराने की तैयारी चल रही है? प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र है और ये नगर निगम वाराणसी के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड यहाँ पे लागू होना एक अपने आप गर्व की विषय है। और वहीं बिजनौर में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। आपको बताते हुए चले, SIA स्कूल के MD सलीम डॉलर ने टॉपर्स को मेडल और रिपोर्ट कार्ड देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेडल पाकर छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वहीं स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। नर्सरी से 8 क्लास तक 11 क्लासें हैं। 11 क्लासों में 33 बच्चे टॉपर रहे हैं और उनको हमने सबको प्राइज़ दिए हैं। और उसके बाद में हमारे यहाँ एक बच्चा है जैनुल, उसने पूरे साल यूनिफॉर्म में सबसे बेस्ट उसकी यूनिफॉर्म रहती थी, इसलिए उसे हमने प्राइज़ दिया है। दूसरी बच्ची है जिसने स्कूल के अंदर अटेंडेंस भी पूरी है उसकी और मार्क्स जो हैं उसके 97%, 97% मार्क्स हैं उसके। नबिया नाम है उसका, ककराले से आती है, उसको हमने प्राइज़ दिया है। तीसरी बच्ची है फातिया है, उसका भी अटेंडेंस अच्छी है। तो वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद में सपा मुखिया अखिलेश यादव के गौ माता पर दिए गए बयान के विरोध में बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को शहर में अखिलेश यादव की अर्थी निकालकर उनका विरोध जताया गया और साथ ही रामजीलाल सुमन का पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान नारेबाजी की गई और पुलिस फोर्स की भारी तैनाती भी देखी गई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू नववर्ष के अवसर पर कानपुर में भव्य पथ संचलन निकाला। इस दौरान स्वयंसेवकों की अनुशासित टुकड़ी ने कई सारे क्षेत्रों में मार्च किया, जिस पर नागरिकों और व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। आयोजन के दौरान डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के विचारों पर चर्चा भी हुई और राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया गया। और वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर के मीरपुर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली। छेड़छाड़ के विरोध पर एक परिवार को बुरी तरह पीटा गया, पथराव किया गया और फिर गोलियां चलाई गई। इस हमले में परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक दरोगा सिविल वर्दी में हाथ में पिस्टल लिए खड़ा नजर आ रहा है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक ऐसे दबंगों का आतंक यूं ही जारी रहेगा। और वहीं एटा में चोरों का आतंक जारी है। इस बार शिव सिंहपुर इलाके में एक सूने घर को निशाना बनाते हुए चोर लाखों का सामान लेकर के फरार हो गए। परिवार के सभी सदस्य रिश्तेदारी में गए हुए थे और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।